हेलो एवरीवन। आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी सीजन में पूछे गए उसको सॉल्व करेंगे। हम लोग इस चैनल पे ना कंप्लीट मैथ्स पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक से और टाइप वाइज क्वेश्चंस के साथ चले। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? पहले रिलेटिव स्पीड स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे, ठीक ना? क्या होता है रिलेटिव स्पीड का? एक सेकंड रुकेगा, थोड़ा समय दीजिएगा। बेसिकली पहले ये भी बता देते हैं रिलेटिव स्पीड होता क्या है। तो रिलेटिव स्पीड बेसिकली क्या होता है ना दोस्त, जब दो गाड़ी, जैसे एक गाड़ी मान लीजिए यहाँ पे बता रहे हैं, एक इधर से आ रहा है मान लीजिए S1 की स्पीड से एक गाड़ी, और एक गाड़ी इस डायरेक्शन से आ रहा है आपका S2 की स्पीड से। जब भी दो गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन से आता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन यहाँ नोट भी दिया हुआ है, तब आपका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है ना, दोनों का स्पीड आपका ऐड हो जाता है, यानी रिलेटिव स्पीड इक्वल टू हो जाएगा S1 प्लस S2। ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है कि जब दोनों गाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, पहला गाड़ी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा गाड़ी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है आपका S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में जाता है तब देखिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों माइनस हो जाता है। तो बस आप इतना ध्यान रखना है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब भी दो गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन से आए स्पीड ऐड हो जाएगा, जब भी दो गाड़ी सेम डायरेक्शन की ओर जाए तो आपका रिलेटिव स्पीड माइनस होगा। और एक कंडीशन और हमेशा ध्यान देना कि जो भी गाड़ी स्टार्ट हो रहा चल रहा तो वो दोनों सेम समय पे चल रही हो, अलग अलग समय पे रिलेटिव स्पीड आपका काम नहीं करता। अगर समान समय पे स्टार्ट हुआ हो तो आपका गाड़ी रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में आपका माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? टू कार, हाँ, दो कार है, एक एक्स एंड वाई। टू कार एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 360 किलोमीटर अपार्ट। दो कार है जो एक्स और वाई है, जो 360 किलोमीटर की दूरी पे स्टार्ट होती है। एक एक्स से स्टार्ट हो रहा है, एक वाई से स्टार्ट हो रहा है, यानी ठीक है। ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड, दोनों के एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, एक्स इधर आ रहा है और वाई इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे के आ रहा है, तो 4 घंटे में दोनों मिलते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे तो 4 घंटे में मिलेंगे, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है कि एक्स से जो गाड़ी चल रहा है, एक्स गाड़ी वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और वाई भी क्या जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तब कितने घंटे में मिल रहे हैं? तब आपके 12 घंटे में मिल रहे हैं। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार एक्स? कार एक्स का आपके स्पीड पूछे, तो मान लेते हैं ना कार एक्स का स्पीड है स्पीड एस एक्स मान लेते हैं, और कार वाई का स्पीड हम मान लेते हैं एस वाई मान लेते हैं, ठीक ना? ठीक है। अभी हमने बताया कि यहाँ दो कंडीशन है, जब दोनों गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा और जब दोनों गाड़ी आपका सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको हमने बोला है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, तो रिलेटिव स्पीड आपका ऐड हो जाता है। हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एस एक्स प्लस एस वाई, दोनों का स्पीड है। पहला वाला कार एक्स का स्पीड है एस एक्स और वाई का स्पीड है एस वाई। अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? स्पीड इक्वल टू आपको मालूम हो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोनों के बीच का दूरी कितना है? टोटल 360 किलोमीटर है, ठीक है ना? और जब तीन दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो कितना घंटा का समय लग रहा है? 4 घंटे का। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी 90 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों का रिलेटिव स्पीड आ गया, एस एक्स एक्स वाई एस वाई। ये दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है दोस्त? माइनस होता है। तो एस एक्स माइनस एस वाई। स्पीड इक्वल टू क्या होता है दोस्त? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर से वही लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 360। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो रहा है, लेकिन उस वक्त आपका समय कितना लग रहा है? तो समय आपका 12 घंटा लग रहा है। तो टाइम क्या लगेंगे नीचे में? 12। 12 से 360 कट करेंगे तो 12 36, यानी 30 हो गया। यानी रिलेटिव स्पीड एस एक्स माइनस वाई हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना? अब समझिए ये दो का इक्वेशन बन गया, ये ऊपर वाला पहला इक्वेशन, नीचे वाला आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। अगर दोनों को सॉल्व कर देंगे तो सिंपली आप क्या कर दीजिएगा, माइनस, दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, एस वाई। तो यहाँ क्या आएगा, 2 एस एक्स इक्वल टू आपका 90 प्लस 30,
कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो एस एक्स का वैल्यू कितना हो गया, ये 2 से उधर भेज देंगे, कट कर देंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो स्पीड ऑफ एक्स हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे एक्स का स्पीड पूछा गया था, तो जो कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? सिंपल सा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो स्पीड को प्लस कर देंगे, स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस कर देंगे स्पीड, और स्पीड इक्वल टू तो आप जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक थीप है, अ थीप एंड अ पुलिस ऑफिसर आर 500 मीटर अपार्ट। ठीक है, आराम से समझेंगे। दोनों कितना दूरी पे है, 500 मीटर की दूरी पे है। एक तरफ थीप है और एक तरफ, हाँ चलो यहाँ पे थीप है और यहाँ पे हम लोग क्या मांगते हैं, पुलिस। दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है। इफ दे रन इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, यानी थीप अगर इधर भाग रहा है तो पुलिस भी उसके पीछे भाग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पुलिस कितना समय में कैच कर ले रहा है, तो 10 मिनट में कैच कर ले रहा है, तो 10 मिनट का समय लेता है पहला कंडीशन में। और क्या बोल रहा है, इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, लेकिन अब बोला दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी पुलिस इस डायरेक्शन में जा रहा है और थीप भी कहाँ आ रहा है, पुलिस की तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरे के और आ रहे हैं, जो कि होता नहीं है जनरली। चोर पुलिस की तरफ नहीं भागता, लेकिन ये कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, जब दोनों एक दूसरे के और आ रहे हैं तब कितने मिनट में मिल रहे हैं, 2 मिनट में मिल रहे हैं। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ थीप पूछा गया, एक सेकंड रुकिएगा। चलो, तो समस्या ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। एक बार रिलेटिव स्पीड अप्लाई करते हैं जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो स्पीड ऑफ पुलिस को एसपी लिख देते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जाता है रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है, और स्पीड ऑफ थिप को एसटी लिख देते हैं। ठीक है ना, पुलिस को पी से इंडिकेट किए, टी से। तो ये क्या हो गया ना, ये एसपी प्लस एसटी, ये तो आपका रिलेटिव स्पीड, और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है यहाँ 500 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है दोस्त, तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना तो 2 मिनट का समय लग रहा है, और 500 बटा 2, तो ये मीटर पर मिनट में आ गया, तो 2 से 500 को कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 250, 250 मीटर पर मिनट। क्लियर है, पहला आ गया। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, यानी यहाँ स्पीड ऑफ पुलिस और यहाँ स्पीड ऑफ थिप लिखेंगे, सेम डायरेक्शन में जाता है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस तो आपका 500 मीटर है और टाइम यहाँ पे कितना है 10 है, तो 500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, क्लियर है। अब क्या कर देते हैं आपको, अब यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर देते हैं हम, यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे स्पीड ऑफ थिप एक प्लस में एक माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2sp आ जाएगा। 2sp इक्वल टू 250 प्लस 50 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 आ जाएगा, 300 मीटर पर मिनट, 300 मीटर पर मिनट। ठीक है ना, तो यहाँ से स्पीड ऑफ पुलिस कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 150 मीटर पर मिनट। पुलिस का स्पीड आ गया 150 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो पुलिस का स्पीड 150 मीटर पर मिनट आ गया है, तो आपसे पूछा गया था थिप का स्पीड, तो चलो कोई बात नहीं, ये ऊपर वाला पहला इक्वेशन है, नीचे वाला आपका दूसरा इक्वेशन, आप किसी में भी पुट कर दो। तो पहला वाला में पुट करेंगे तो स्पीड ऑफ पुलिस प्लस स्पीड ऑफ थिप, तो पुलिस का स्पीड तो 150 है और स्पीड ऑफ थिप कितना है तो वो निकालना है, इक्वल टू टोटल कितना दिया है 250, पहला इक्वेशन में पुट कर दिए। तो आप ही देखो 250 में ये 150 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ थिप कितना आएगा, 250 में 150 माइनस करेंगे तो 100 मीटर प्रति मिनट होगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो, अच्छा सा क्वेश्चन है ये। और सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है ना, ये 2025 के एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में ये देखिए 20 तारीख को 20/9/2025 शिफ्ट 1 में आए हुए, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीवाई क्यू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, द स्पीड ऑफ टू मोटरसाइकिलिस्ट आर इन द रेशियो 5:3। दो मोटरसाइकिलिस्ट है जिसका स्पीड का रेशियो कितना दे दिया है दोस्त 5:3, तो यहाँ स्पीड लिखते हैं और रेशियो कितना दे दिया है इसका, तो यहाँ पे 5:3 हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ 5 है तो यहाँ पे आपका स्पीड है 3।
ठीक है। इफ द स्लोअर मोटरसाइकिलिस्ट हैज 24 किलोमीटर हेड स्टार्ट, तो जो जिसका स्लो मोटरसाइकिल है ना, वो 24 किलोमीटर आगे से स्टार्ट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इधर आगे में है, यहाँ पे एक स्लो मोटरसाइकिलिस्ट है और पीछे जिसका फास्ट स्पीड है, और दोनों के बीच का दूरी कितना है, 24 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है ना। ठीक है। एंड हिज स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर, और जिसका स्लो गाड़ी का स्पीड स्लो है उसका स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार विल द फास्टर मोटरसाइकिल ट्रेवल टू ओवरटेक हिम, तो बोला ना फास्टर मोटरसाइकिल को कितना समय लगेगा ओवरटेक करने में। देखिए इसको ना हम थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं आपको, नॉर्मली बनाया जा सकता है लेकिन और अच्छे से समझते हैं कैसे एकदम तुरंत बन जाए रेशियो में। देखो मेरा बात समझो, दोनों के बीच का दूरी है 24 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है। यहाँ से ये इधर की ओर भाग रहा है, इसके पीछे ये आ रहा फास्ट मोटरसाइकिल से, ये स्लो वाला है। स्लो मोटरसाइकिल का स्पीड है 3, फास्ट मोटरसाइकिल का स्पीड है 5, ठीक है ना। और ये 5 है, ये 3 की स्पीड से, तो पीछे वाला कभी ना कभी आगे वाला को पकड़ लेगा, दोनों एक साथ भाग रहा है। भागते 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 कभी ना कोई पॉइंट आएगा जहां पकड़ लेगा। तो आप बताओ एक पॉइंट, बस एक पॉइंट ध्यान रखना, जब दोनों पीछे वाला मोटरसाइकिल ने आगे वाले को पकड़ा तो बताओ दोनों को कितना समय लगा, दोनों को बराबर समय लगा होगा। आगे वाला 24 किलोमीटर आगे है, दोनों भाग रहा है, जब पीछे वाला ने आगे वाला को पकड़ा तो दोनों को जो समय लगा होगा वो तो समान होगा ना। अब जब टाइम आपका बराबर होता है तो आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना चाहिए कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है ना, डिस्टेंस बटा टाइम होता है, ठीक है ना। ये पता है, और यहाँ पे टाइम बराबर है ना, तो जब टाइम बराबर होता है ना तो स्पीड और डिस्टेंस जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जो वैल्यू है उस सेम रेशियो में काम करता है। तो स्पीड का रेशियो अगर 5:3 है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा ना, 5:3 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब डिस्टेंस का रेशियो 5:3 है तो आगे वाला कितना आगे, 24 किलोमीटर आगे है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ, कितना आगे, 24 किलोमीटर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है ना। 2 इक्वल टू आप डायरेक्टली 24 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 12 हो जाएगा। और आपसे बोला गया है ना कि जो पीछे वाला उसको पकड़ा है ना, तो पकड़ने से पहले कितना दूरी तय किया है, तो पीछे वाला का टोटल कितना है, डिस्टेंस का रेशियो 5, तो एक का वैल्यू 5 है तो 12 का वैल्यू कितना, एक का वैल्यू 12 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 12 पंचे 60, यानी 60 किलोमीटर का दूरी उसको चलना पड़ेगा उसे पकड़ने के लिए। अब ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है, रेशियो से आप आराम से। अदरवाइज आप फिर इसका स्पीड निकालेंगे, फिर आप डिस्टेंस निकाल करके रिलेटिव स्पीड लगा करके बना सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में हम बोलेंगे आप डायरेक्टली सॉल्व करो ऐसे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है, समझिए फिर से। टाइम चूंकि कांस्टेंट था तो टाइम कांस्टेंट रहेगा, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो आपका बराबर रहता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 5 यहाँ 3 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 5 है 3 हो गया। आपको समझ में आ गया तो इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आगे वाला ना 24 किलोमीटर आगे है, यानी दोनों के बीच का दूरी, तो दोनों के बीच का दूरी, दोनों का जो डिफरेंस निकाले ना, ये दो दो इक्वल टू 24 लिखेंगे, तो एक इक्वल टू 12। अब पूछा गया ना पीछे वाला जब आगे वाले को पकड़ा ना तो कितना किलोमीटर का दूरी तय किया, तो डिस्टेंस का रेशियो तो 5 था ना, तो हम 5 का वैल्यू निकाले, 12 पंचे 60 हो गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला ना अजय एंड विजय स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर। अजय और विजय ने कोई एक पॉइंट से यहाँ से मान लो स्टार्ट करता है, एक 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, 5 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। ये मान लो अजय है 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रहा है, और पीछे से विजय स्टार्ट किया है, ये कितना किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों सेम जगह से स्टार्ट करते हैं इन सेम डायरेक्शन, सेम जगह से सेम डायरेक्शन। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर, 2 घंटा के बाद दोनों के बीच का दूरी क्या होगा। तो भाई आप भी समझो, 2 घंटा के बाद दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, तो डायरेक्टली आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अजय तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, विजय कितने की स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो दोनों तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा दोस्त, तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में चलता है तो क्या होता है, माइनस होता है ना। तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या होगा, 5 में 4 माइनस किए तो 1 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर हो गया, यानी स्पीड पता चल गया। और टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों, टाइम आपका देखिए, टाइम आपका दिया हुआ है 2 आवर, 2 आवर दिया हुआ है, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस नहीं होता है, तो डिस्टेंस आपको निकालना है कि 2 घंटे में टोटल कितना दूरी हो गया होगा दोनों के बीच।
डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका है 1 किलोमीटर पर आवर और टाइम है आपका 2 घंटा, तो दोनों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी। क्लियर, बेसिक सा क्वेश्चन दिया हुआ। अदरवाइज आप रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। 4 किलोमीटर प्रति आवर से पहला आदमी चल रहा है, तो 4 किलोमीटर प्रति आवर से पहला आदमी चल रहा है, तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा, 8 किलोमीटर। दूसरा आदमी कितना के स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, 2 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा, 10 किलोमीटर, 5 दूनी 10। अब बोला है दोनों 2 घंटा के बाद दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, तो 10 में से 8 माइनस कर देंगे तो 2 किलोमीटर। तो ऐसे भी आप आराम से बना सकते हैं, 2 किलोमीटर दोनों के बीच का दूरी हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि एक थीप है, चोर है, जो स्टेप करता है फ्रॉम बैंक एट 10 AM। मान लीजिए एक बैंक से आप निकले और 10 बजे आपने चोरी किया एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और 10 बजे चोरी करके कितना की स्पीड से भाग रहे हैं, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हैं, ठीक ना। अब पुलिस कार स्टार्ट चेसिंग हिम एट 10:30। तो आप देखो चोर क्या हुआ ना, बैंक से चोरी किया और 10 बजे भागना शुरू कर दिया 20 की स्पीड से, और पीछे से कौन आया, तो 10 साढ़े 10 बजे पुलिस आई और उसी चोर का पीछा भागना शुरू कर दिया, कितना का स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। एट व्हाट टाइम विल द पुलिस कार कैच द थिप। तो पूरा कितने समय में पुलिस का कार थिप को क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, यानी पकड़ लेगा। तो देखिए ये जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चोर जो भागना शुरू किया, वो तो 10 बजे भागना शुरू किया था दोस्त। और हम क्या बोले, रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं, जब दोनों सेम समय पे स्टार्ट होता है तब। अगर अलग अलग समय पे स्टार्ट हो तो रिलेटिव स्पीड नहीं लगाएंगे। हम लोग एक काम करते हैं, तो चोर का जो स्पीड है ना, थिप का स्पीड ऑफ थिप, वो 20 किलोमीटर पर आवर है। 20 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है। तो 10 से 10:30, आधा घंटा तो ये अकेले भागा ना। 10:30 बजे के बाद पुलिस भी भाग रहा है, चोर भी भाग रहा है, लेकिन 10 से 10:30 आधा घंटा तक चोर अकेले भागा। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और आधा घंटा यानी 1/2 आवर में कितना दूरी तय कर लिया, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी 10 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया। चलो, यानी हम मान लेते हैं दोनों के बीच का दूरी अब कितना हो गया, 10 किलोमीटर। अब देखो, अब यहाँ पे जो थिप है वो, वो तो भाग ही रहा है, उसका स्पीड तो 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन यहाँ से जो सॉरी पुलिस भी स्टार्ट किया, पुलिस का स्पीड कितना, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो बोल रहा है एट व्हाट टाइम विल द पुलिस कैच द थिप। पुलिस कितने समय में चोर को पकड़ लेगी, सिंपल सा बात है। तो चलो हम क्या निकालते हैं, कितने समय में पकड़ लेगी। तो उसके पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं ना, हम लोग टोटल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, कितने समय में पकड़ लेंगे, तो चलो टाइम निकालते हैं। टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो डायरेक्टली टाइम निकालते हैं। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा स्पीड होता है दोस्त, ठीक है। डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, 10 किलोमीटर है, ठीक। और स्पीड क्या है दोनों के बीच का, तो देखो रिलेटिव स्पीड लगाएंगे ना, क्योंकि अब तो 10:30 बज गया ना, यहाँ पे भी 10:30 हो गया, यहाँ पे भी 10:30 हो गया, आधा घंटा हम उसको अकेले चला दिए। अब 10:30 हो गया है, तो रिलेटिव स्पीड दोनों के बीच का कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर है? क्योंकि 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। हम क्या बोलते हैं, जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो माइनस कर देते हैं। तो रिलेटिव स्पीड 30 में से 20 माइनस की तो 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो 10/10 आपको कितना समय लगेगा, 1 घंटा का समय लगेगा, 1 आवर। यानी कितनी देर के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा, तो 1 घंटा के बाद। लेकिन 1 घंटा नहीं पूछा, बोला कितने बजे पकड़ेगा। भाई कितनी बजे पकड़ेगा, तो 10:30 बजे पुलिस ने चलना शुरू किया था 10:30 में, और 10:30 के बाद 1 घंटा यानी कितना हो जाएगा, 11:30 नहीं हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं, बनाने का बहुत सारा तरीका है दोस्त, ठीक है। ये तरीका आपके लिए सिंपल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज आप रेशियो भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। रेशियो लगाएंगे तो पहले टोटल, चलो रेशियो से भी बताते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक ना। रेशियो से अगर हम ट्राई करेंगे तो आपको पता है स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो स्पीड का रेशियो दिया हुआ 30 किलोमीटर पर आवर और आपका 20 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। और हमने क्या बोला ना, स्पीड का रेशियो ही तो क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना होगा, 30 और 20, ठीक है। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखो
यहाँ पे 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पे भी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 10 किलोमीटर है, तो 10 इक्वल टू 10 लिखेंगे। 10 इक्वल टू 10 लिखेंगे तो 1 इक्वल टू कितना होगा, 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है पुलिस, 30 चला है, तो 30 का वैल्यू 30 होगा। तो फिर यहाँ पे 30 का वैल्यू निकालेंगे तो 30 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपका 30। यानी जब पुलिस ने थीप को पकड़ा ना, तो टोटल कितना दूरी तय किया, 30 किलोमीटर दूरी तय किया। अब वो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, चलो ये 30 किलोमीटर लिखे। 30 किलोमीटर का दूरी तय किया, तो आपसे टाइम पूछा गया था, इसीलिए यही मैथड ज्यादा अच्छा था। टाइम पूछा गया था, डिस्टेंस पूछता तो रेशियो से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। पुलिस को कितना किलोमीटर चलना पड़ा था, 30 किलोमीटर चलना पड़ा था। पुलिस का स्पीड कितना था, तो ये पुलिस का स्पीड है 30। तो कितना घंटा का समय लगा आपको, 1 घंटा का समय लगा। चलो 1 घंटा का समय लगा। 1 घंटा का समय कितने बजे से, 10:30 बजे से। 10:30 बजे से 1 घंटा यानी 11:30 बजे। 11:30 बजे, तो तब भी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। क्लियर। अब किसी भी मेथड से बनाइए, जब क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से अगर बनाएंगे तो ज्यादा चलेगा। अभी अगर हम लोग को डिस्टेंस पूछता तो हम लोग डायरेक्ट रेशियो से बनाते हैं। अभी आपसे टाइम पूछा तो डायरेक्ट यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगा करके टाइम निकाल लिए। जो भी तरीका आप सीखिए, कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर रखेंगे ना, तो आप अटकेंगे नहीं। क्वेश्चन जैसे भी घुमा करके पूछेगा आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, एक थीप है जो 2000 मीटर अहेड ऑफ अ पुलिसमैन है। थीप है कि कितना आगे है, तो यहाँ पहले ही बता दिया है कि 2000 मीटर आगे है। 2000 मीटर अहेड ऑफ अ पुलिस, यहाँ पे थीप है और यहाँ पे आपका क्या है, पुलिसमैन है। ठीक है, स्टार्ट चेस बाय रनिंग 20 मीटर पर सेकेंड इफ द थीप इज रनिंग 12 मीटर पर सेकेंड। थीप कितना मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रनिंग कर रहा है, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रनिंग कर रहा है। ठीक है, और पुलिस कितना का स्पीड से रन कर रहा है, तो पुलिस आपका 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से रनिंग कर रहा है। 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से रनिंग कर रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन टू कैच द थिफ। तो आपसे टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, आपको पता है टाइम कैसे निकलता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, 2000 मीटर है, तो 2000 मीटर लिखेंगे। स्पीड कितना है, तो देखो रिलेटिव स्पीड लगेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो देखो 20 में 12 माइनस कर लेंगे, 20 में 12 माइनस करेंगे तो डायरेक्ट कितना होगा, 8 मीटर पर सेकंड। 8 से कट कर दो तो 8 दूनी 16, 4 20, 40 7 पंचे 40, यानी 250 सेकंड का समय लगेगा। तो क्लियर है, आराम से निकल गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ये क्वेश्चन तो आप पहले भी बनाए, समझ में आ ही गया। ये पुलिस का यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख क्या बोल रहा है, अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है ये। देखो एक बाइक है जो चेस कर रहा है कार को, विच इज 12 किलोमीटर अहेड। एक बाइक है जो कार का पीछा कर रहा है, और कार कितना आगे, 12 किलोमीटर। यहाँ कार है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं बाइक है। इफ द स्पीड ऑफ बाइक एंड कार आर 96 एंड 60, बाइक का स्पीड क्या है, तो बाइक का स्पीड है आपका 96 किलोमीटर पर आवर, और कार का स्पीड है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ द बाइक कैचेस द कार इन अ मिनट, बाइक कार को कितने समय में कैच कर रहा है, तो ए मिनट। टाइम दे दिया है, टाइम किसमें के फॉर्म में दिया हुआ, ए मिनट दिया हुआ, टाइम ए मिनट। 1 मिनट नहीं है, ए मिनट। ठीक ना, हाँ मिनट। देन टू फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द बाइक, तो बाइक ने कितना दूरी तय किया ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, जैसे टाइम यहाँ ए मिनट दिया हुआ है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है दोस्त, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना दे दिया आपका 12, और रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो 36 हो। ठीक है, ठीक है, इक्वल टू टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ, ए मिनट। यहाँ देखो 12 है किलोमीटर में, और यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन ये मिनट में है, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो 12 से ये कट गया, 12 तो 36, और 3 से जो ये 60 कट दिया ना, 3 6 यानी 20। यानी ए का वैल्यू आपका जो आ गया ना, ये हमारा आवर में आ गया, 20 आवर। ठीक ना, ए का वैल्यू 20 घंटा आ गया। जब ए आपका 20 घंटा आ गया, तो बोल रहा है ना कि बाइक तो, एक बाइक कार को ए मिनट, हाँ, तो बाइक द्वारा ए माइनस 16 घंटे में तय की गई दूरी पूछा गया। तो बाइक द्वारा ए माइनस 16,
तो ए का वैल्यू कितना है 20 माइनस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 4। यानी 4 घंटे में बाइक ने कितना दूरी तय किया। तो टाइम तो आपको पता है 4 घंटे में। अब बाइक का स्पीड भी पता है कितना है 96 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। तो 624 936 37 38 यानी 384 किलोमीटर का दूरी बाइक के द्वारा तय किया गया है 4 घंटे में। क्लियर है, समझ में आया? चलो, नॉर्मल क्वेश्चन था, सिर्फ ए के फॉर्म में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़े। देखिए क्या बोल रहा, अ डॉग स्टार्ट चेसिंग रैबिट दैट इज 200 मीटर अवे। एक डॉग है ना जो रैबिट को चेस कर रहा है, जो कि 200 मीटर क्या है आगे है, 200 मीटर आगे डॉग, और यहाँ पे हम मान लेते हैं रैबिट है, ठीक है ना। द डॉग रन एट 25 मीटर पर सेकंड। और डॉग कितने की स्पीड से चल रहा है आपका 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। और रैबिट कितने की स्पीड से चल रहा है, रैबिट 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। रैबिट 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। हाउ फार द रैबिट विल द रैबिट हैव रन बिफोर द डॉग कैच। और डॉग को पकड़ने के पहले रैबिट कितना दूर भाग चुका हो। हम बोले यहाँ डिस्टेंस निकालना है, तो जब डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट आप रेशियो से निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो, जब मान लो डॉग और रैबिट दोनों तो सेम डायरेक्शन में भाग रहा, भागते 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 एक पॉइंट मान लो यहाँ पे आएगा, जहाँ पे डॉग ना रैबिट को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। जब डॉग रैबिट को पकड़ेगा तो रैबिट द्वारा जितना समय भागा गया है, डॉग भी तो उतना ही समय भागा होगा नहीं, यानी समय बराबर है। और जब समय बराबर होता है तो हमने बताया है कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। यानी स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ है, यानी जो वैल्यू दिया हुआ है, एक का 25 किलोमीटर पर आवर, एक 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का जो वैल्यू है वही तो डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। 25 और 20 तो रहने दो, 25 और 20। अब इसी को रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो 25 25 और 5 के 20, ठीक है। ये आ गया डिस्टेंस का रेशियो, यही डिस्टेंस का रेशियो। अब दोनों के बीच का दूरी कितना है दोस्त, तो दोनों के बीच का दूरी है 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, और एक का वैल्यू यहाँ 200 मीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे 200 मीटर है। तो बोला हाउ फार विल द रैबिट हैव रन बिफोर द डॉग कैच। यानी डॉग यानी कुत्ते का पकड़ने के पहले रैबिट रैबिट कितना दूर भाग चुका होगा, ठीक है ना। तो कितना दूर भाग चुका होगा, तो रैबिट का स्पीड डिस्टेंस पूछा, तो रैबिट का यूनिट कितना है 4। तो एक का वैल्यू 200 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 800, यानी 800 मीटर का दूरी ऑलरेडी भाग चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो। अगर डॉग का पूछता तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते तब आपका 1000 आ जाता। क्लियर, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू बसेस स्टार्ट फ्रॉम टू डिफरेंट सिटीज। दो के बस है, दो को अलग अलग सिटी से स्टार्ट होता है, और दोनों के डाटा 300 किलोमीटर, और दोनों सिटी जो है ना वो 300 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर चल रहा है, दोनों ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। द फर्स्ट बस स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। पहला बस का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। एंड द सेकंड बस स्पीड इज 70 किलोमीटर, और दूसरा बस का स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट इज द टाइम पूछा गया। कोई नहीं, टाइम इक्वल टू आप सिंपल, ये सिंपल क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस आपका 300 है, और स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। 120, और ये ऊपर में भी किलोमीटर में दिया हुआ, तो यूनिट को चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 से कट जाएगा 6 पचे 30। अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2.5 आवर में क्या होगा, पकड़ लेगा। 2.5 आवर में दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, क्या बोल रहा है, टू कार वन फ्रॉम सिटी एम और अनदर फ्रॉम सिटी एन। दो कार है, एगो एम से और एगो एन से, ठीक है ना। वन फ्रॉम सिटी एम और अनदर फ्रॉम सिटी एन विच आर 450 किलोमीटर अपार्ट। तो दोनों कितना दूरी पे है, 450 किलोमीटर का दूरी पे है। स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, टुवर्ड्स ईच अदर। द फर्स्ट कार ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। पहला कार है आपका कितना का स्पीड से चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। और दूसरा कार कितना का स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है। If they start in same time, how fast from city M will they meet? बोला ना सिटी M से कितनी दूरी पे दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है।
तो सिंपल सा बात है, आपको डिस्टेंस निकालना है, सिटी एम से कितनी दूरी पे दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो देखो क्या है, हमको डिस्टेंस निकालना है, तो आपको पता है स्पीड का रेशियो कितना है, स्पीड का रेशियो 50 और यहाँ पे 40, ठीक है। ठीक है, तो ये स्पीड का जो रेशियो होता है यही तो डिस्टेंस का भी रेशियो होता है, डिस्टेंस का भी रेशियो यही है, तो यहाँ पे 0 0 कट कर दे क्योंकि टाइम तो आपका बराबर है, डिस्टेंस का रेशियो भी 5:4 हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, एक एक इक्वल टू 450 लिख सकते हैं, 450। तो बोला ना सिटी एम से कितना दूरी पे मिलेंगे, सिटी एम यानी सिटी एम से जो चल रहा था ना उसका स्पीड का रेशियो था 50 यानी 5, और स्पीड का रेशियो तो डिस्टेंस का रेशियो होता है, तो यहाँ पे 5 का वैल्यू निकालेंगे, तो 450 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 25 25 5 20 2 22 यानी 2250 450 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, स्टार्ट एट सेम टाइम, हाउ फार फ्रॉम सिटी एम विल दे मीट, तो सिटी एम से कितनी दूरी पे दोनों मिलेंगे, तो सिटी एम से कितनी दूरी, और सॉरी, तो यहाँ पे ना एक्चुअली ना ध्यान देना है हम लोगों को कि इसमें जब दोनों गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन से आता है ना, तो एक चीज ध्यान देना है, जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना ले लेते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेते हैं 450, लेकिन जब दोनों ना सेम डायरेक्शन में जाता है तब, लेकिन जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो डिस्टेंस का रेशियो जो 5:4 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 4 9 9 इक्वल टू आप 450 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि दोनों मिलाकर जो टोटल दूरी कितना तय करेगा, 450 और 450 दोनों का रेशियो जो है ना डिस्टेंस का, 5 और 4 9 9 इक्वल टू 450 हो जाएगा। ठीक ना, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 450/9, तो 9 पचे 45 यानी 50, और आपसे बोला गया कि एम से कितना दूरी पे मिलेगा, तो एम से जो डिस्टेंस का रेशियो था वो 5 था, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 25 25 यानी 250 मीटर किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। अगर एन से बोलता तो आप 4 से मल्टीप्लाई करते, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे छोड़ते हैं, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हम लोग मिलते हैं, आप मैसेज में जरूर लिखिएगा, उस क्वेश्चन को दूसरे क्लास में लेकर के। आप टेलीग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है उस क्वेश्चन को टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा। ठीक है।